जबलपुर शहर में शुक्रवार को कृषि विभाग और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वावधान में जैविक खेती को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां किसानों को प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया गया। साथ ही रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती करने की बात किसानों से कही गई। आपको बताते चले कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आह्वान पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जैविक खेती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां क्षेत्र के विधायक, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ने बताया कि विदेश से आने वाली रासायनिक खाद खेतों में डालकर हमने अपनी उपजाऊ खेती को जहरीला बना लिया है। अब समय है कि प्राकृतिक खेती कर जहरीली मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाए, जिसे लेकर किसानों को जैविक खेती करने पर उन्हें प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है, जिन किसानों को जितना पैसा चाहिए सरकार उपलब्ध कराएगी, लेकिन मध्य प्रदेश की जहरीली जमीन को फिर से पोषक तत्व देकर उसे उपजाऊ बनाया जा सके। कि जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, इनकी मंशा है कि क्यों ना हम मध्य प्रदेश को जहरीली ज़मीन से निकाल कर जैविक खेती में बदलें। इसके लिए आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है और किसान भाइयों से आह्वान किया गया है कि आप जैविक खेती को बढ़ावा दें, सरकार आपको मदद करेगी। सरकार आपको जितनी भी धनराशि चाहिए है, आप किसान भाइयों के लिए उन्होंने धनराशि की उपयोगिता बढ़ा दी गई है, चाहे वो बैंकों से हो, चाहे सरकार के सीधे खाते से आए। तो किसान भाइयों को इस बात का उन्होंने आह्वान किया है। माननीय प्रधानमंत्री भी चाह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जैविक खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए और जो जहरीली ज़मीन हो गई है उसको उपजाऊ और पोषक तत्वों से पूर्ण करना चाहिए। अभी हाल में ही आपने पिछले 2014 के पहले आपने देखा होगा कि जितना विदेश से यूरिया और जहरीली रासायनिक आती थी वो खेतों में किसानों को दी जाती थी और पहले भी आपने देखा उस यूरिया के कारण मुल्ताई कांड भी हुआ है, जहां पर किसानों ने गोलियां खाई हैं। अब ऐसी स्थितियां नहीं हैं। सरकार ये चाहता है कि जब हमारा मध्य प्रदेश 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार ले चुका है तो ये मिशन भी हमारा पूरा करेगा। इसलिए हमारी सरकार ने आह्वान किया है कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें और उसको जो ज़मीन के पोषक तत्व नष्ट हो गए हैं उनको जैविक खेती के करने से उनको उपजाऊ बनाएं। इस देश के प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण होने के इस श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम जो आज प्राकृतिक खेती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यशाला आयोजित की गई थी। आज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जो कार्यशाला आयोजित की गई है, निश्चित तौर पे इस देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे जबलपुर के और मध्य प्रदेश के यशस्वी लोक निर्माण विभाग के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, जिन्होंने जैविक खेती पर जबलपुर संस्कारधानी में पहली बार यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की थी। और मुझे अच्छे से स्मरण है कि उस पहली कार्यशाला में बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर और इस जैविक खेती की अलग जगाने का काम उन्होंने किया था। और आज वास्तव में इस देश की आवश्यकता है, इस प्रदेश की आवश्यकता है कि हम सबको कीटनाशक चीज़ों का उपयोग रहित न रहे और जैविक खेती की तरफ लोग अग्रसर हों और उसी की प्रोत्साहन हेतु निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार लगातार किसानों से इस कार्यशाला के माध्यम से उनका प्रशिक्षण भी कर रही है और उनसे प्रयास कर रही है कि आप जिस तरीके से जैविक खेती अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर किस प्रकार से जो समाज में जो एक विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इस रासायनिक के उपयोग होने के कारण देखने में आ रहा है। तो इस देश की यशस्वी संवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा आह्वान पर यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उस कार्यकाल की पूर्ण उपलक्ष्य में पूरे देश में किसानों के बीच में जैविक कृषि काम करने के लिए पूरे प्रदेश ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे किसान हैं वो जैविक खेती करेंगे,
जब हमारा देश स्वर्णिम काल की ओर जा रहा है, 2047 हमारा लक्ष्य है कि इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना है, तो मोदी जी के उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस देश के किसानों ने तय किया है कि देश को ज़मीन को स्वस्थ रखेंगे और इस देश के नागरिकों को स्वस्थ रखेंगे। इसके लिए हमको जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा, जिसके कारण जो बीमारियां हो रही हैं, जो रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं, उसके कारण जो परेशानियां हो रही, बीमारियां हो रही हैं, उनको दूर करेंगे, स्वस्थ नागरिकों को अपन पैदा करेंगे और उनको जैविक खेती की ओर आगे बढ़ाएंगे। इस अपेक्षा के साथ ये पूरे प्रदेश में जैविक पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। आज जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पे एक कार्यशाला आयोजित करी गई थी, जिसका निर्देश हमें प्रदेश से मिला था, जिसमें किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए प्राकृतिक खेती से। आज किसान उगा रहा है सब्जी, और जो खाने वाले हैं वो भी दोनों जागरूक हो गए हैं कि हमें रसायन युक्त सब्जी ना बाज़ार में बेचनी है, और दूसरा ना हमको रसायन युक्त सब्जी खरीदनी है। ये हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। आज लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि इसमें कितना फर्टिलाइज़र है, कितनी इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है। ये सब हमको नहीं चाहिए। हमको प्राकृतिक खेती चाहिए, अपना भविष्य जिसमें अच्छा रहे, रोग और बीमारी से बचें।